जेईई मेंस एंड एमएचटी सीईटी के रिजल्ट्स आ चुके हैं और ऐसे में सारे एस्पिरेंट्स अपने एडमिशन के लिए एक बेहतर कॉलेज की तलाश में जुट गए हैं। जाहिर है उनके बीच कन्फ्यूजन होना बहुत कॉमन है। इस समय बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि आखिर वो किस कॉलेज को चुने और कौन सी ब्रांच उनके लिए बेस्ट होगी। वैसे कोविड के बाद से आज तक ग्रेजुएट डिग्री और प्रोफेशनल कोर्सेज के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ऐसे में स्टूडेंट्स के बीच कन्फ्यूजन तो होगा ही, और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम पहुंचे हैं एसबी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिसर्च। नागपुर के 28 एकड़ में फैले इस इंस्टीट्यूट का विशाल कैंपस काटोल रोड पर नियर जैन इंटरनेशनल स्कूल एक सुकून भरे माहौल में स्थित है। इंस्टीट्यूट के अंदर ही स्टूडेंट्स के लिए हर तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है। एकेडमिक ईयर 2023-24 में एसबी जैन इंस्टीट्यूट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कंप्लायंट है। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए एक अनबायस्ड काउंसलिंग सेंटर भी है, जहाँ स्टूडेंट्स को उनके स्कोर्स के अनुसार पूरी तरह से इम्पार्शियल और ट्रांसपेरेंट सलाह दी जाती है। इसी वजह से आज एसबी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिसर्च क्रेडिबिलिटी और प्लेसमेंट्स के मामले में एक भरोसेमंद नाम बनाया गया है। आइए इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय बजाते से बात करते हैं और जानते हैं कि इस इंस्टीट्यूट की खूबियां क्या है। तो सर, एसबी जैन इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से यूजी एंड पीजी कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं? मैडम, एसबी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट रिसर्च नागपुर में वी हैव द इनटेक ऑफ टोटल 514 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। उसमें से जो है लगभग 420 का जो इंटेक है वो पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्सेस है, जिसमें 240 का जो इंटेक है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच का है, 120 का जो इंटेक है AIML का है और 60 का इंटेक है जो हमारा डेटा साइंस का है मैडम। इसके अलावा हमारे कोर ब्रांचेस में भी हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीविजन इंजीनियरिंग। इसके अलावा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसका इंटेक हमारा 240 है। उसके अलावा हम वी हैव द प्रोग्राम ऑफ एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो वी हैव PhD इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सर, एसबी जैन के ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो एसबी जैन को स्पेशल और यूनिक बनाते हैं? मैडम, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो है एसबी जैन में वी आर ऑफरिंग द मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू द स्टूडेंट्स इन विच the multidisciplinary subjects we are going to offer to the students like business and commerce, then business economics, then we have the business analytics and IoT, जिसमें बच्चे जिसमें से कोई भी ब्रांच लेके एक मल्टीडिसिप्लिनरी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मेजर, ऑनर्स, सिंगल मल्टीडिसिप्लिनरी माइनर, डबल मल्टीडिसिप्लिनरी माइनर्स, these are the various programs that we are going to offer to the students. एक इंपॉर्टेंट फीचर जो हमारे इंस्टीट्यूशन में दैट इज वी आर प्रोवाइडिंग द कंपलसरी इंटर्नशिप टू द स्टूडेंट्स दैट गिव्स अ रियल लाइफ लर्निंग अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। इसके अलावा वी हैव द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ टीचर गार्जियन इन विच 20 से 22 बच्चे के ऊपर एक टीचर्स हम देते हैं और वो बच्चे को जो भी डिफिकल्टी आती है क्लास में या उसके बाद कॉलेज में, तो बच्चा टीचर्स के पास जाता है। हफ्ते में एक बार उनकी मीटिंग होती है, बच्चा उनको बताता है, टीचर गार्जियन उसको प्रॉपरली टैकल करके जो भी डिफिकल्टी उसकी सॉल्व करता है और अकॉर्डिंगली हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को बताता है और जो भी चीज़ें हैं प्रॉपरली मैनेज होकर एक यूनिक सिस्टम हमने डेवलप करके पर्सनल अटेंशन मिलता है, पर्सनल अटेंशन मिलता है। तो सर, जैसे आपने अभी इंटर्नशिप के बारे में बताया, इसी से हम लोग आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो सारे स्टूडेंट्स को जानना होता है, जॉब प्लेसमेंट्स के बारे में। अब उसके बारे में अगर हमें कुछ बता सकें। मैडम, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया हमसे। इसमें एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप यूनिवर्सिटी का करिकुलम देखेंगे या जो करिकुलम देखेंगे पहले के, उसमें जो सारी चीज़ें रहती थी वो इंडस्ट्री ओरिएंटेशन उसमें बहुत मिनिमम रहा करता था। लेकिन चूंकि हमने अब ऑटोनॉमस कर लिया तो हमको ये पूरा फ्रीडम है कि हम हमारा सिलेबस खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें हम सारे इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे TCS के हेड जो अरविंद कुमार जी है, उन्हीं के यहाँ के कुलदीप राणा जी है, बाद में साइबेज के डायरेक्टर है, ये हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में है, हमारे एकेडमिक काउंसिल में है, हमारे गवर्निंग बॉडी में रिप्रेजेंटेशंस देते हैं, IITs के लोग देते हैं, NITs के लोग देते हैं, जिससे हमें करिकुलम जो डिज़ाइन करते हैं वो कंप्लीटली इंडस्ट्री ओरिएंटेड होता है और प्लेसमेंट को नज़रिया देखते हुए, करंट अफेयर्स को नज़रिया देखते हुए हम उसका सिलेबस डिज़ाइन करते हैं, जिसमें जैसे ही बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है उसको क्या पढ़ाना है, हमको कैसे उसको लेके जाना है, सेकेंड ईयर में क्या लेके जाना है, थर्ड ईयर में कैसे लेके जाना है। चूँकि एवरीथिंग वी इनकॉर्पोरेट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, सो डेफिनेटली व्हेन ही अपीयर्स इन द सेवेंथ सेमेस्टर फॉर द प्लेसमेंट पर्पज, उसका प्लेसमेंट होना तय ही है। उस प्रकार की चीज़ें, उस प्रकार के क्रियामत हम चीज़ें हमारे कॉलेज में हम बहुत अच्छे तरीके से अपनाते हैं, करते हैं। तो सर ने एक्चुअली बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। तो आपको ये पता चला है कि कॉलेज, आप कई सारे बच्चे कॉलेज पास आउट होने के बाद उन्हें प्लेसमेंट होता था, बट यहाँ पे आप कॉलेज में रहते रहते आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। यस मैडम, श्योर। तो थिंग्स आर वेरी ट्रांसपेरेंट इन द एसबी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट रिसर्च नागपुर। यहाँ पे जब बच्चा आता है तो कम्प्लीटली फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर वो 100% डिसिप्लिन में रहता है मैडम। MBA डिपार्टमेंट 100% हमारा एकेडमिक्स, MBA डिपार्टमेंट का पूरी 100% क्लासेस हमारी MBA डिपार्टमेंट में भी होती है मैडम, जो कि हर जगह पे आप देखोगे तो ये इस प्रकार का मुश्किल आपको देखने को मिलेंगे, क्लासेस MBA में होती
नहीं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली मैंने सोशल मीडिया पे काफ़ी बज़ देखा है एसबी जैन का, इतना नाम चल रहा है। मैंने काफ़ी विजनरी लीडर्स से भी देखा कि आप लोग अटैच्ड है। तो सर आप उसके बारे में अगर हमको कुछ बता सकें। मैडम, ये जैसे आपने एक अच्छा सवाल किया मुझसे, लेकिन इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे जो कॉलेज के ट्रस्टी चेयरमैन अनुज बड़जाते जी, उनका विजन रहा है शुरू से कि यहाँ के बच्चे एकदम कॉम्पिटिटिव क्रिएटिव प्रोफेशनल है। और अभी लोकसभा में जो निर्वाचित सांसद हुए, अभी जो मिनिस्टर भी श्री नितिन जी गडकरी, वो रिसेंटली अभी हम नागपुर सिटी में एक प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन्स भी थी, वहाँ पे हमारा एक बच्चों ने स्टॉल लगाया था, वहाँ पे वो पर्सनली गए और वहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्ट देखा और बच्चों को इतनी सराहना की, इतना अप्रिशिएट किया कि इतना शानदार प्रोजेक्ट बनाया। मैडम, एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जैसे आपने मीडिया में भी देखा होगा कि सोनम वांगचुक की जो स्कूल है लद्दाख में, वहाँ पे हमारे के 5 बच्चे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो 3 इडियट्स में जो यस मैडम, 3 इयर्स में वहाँ पे हमारे 5 बच्चे प्रोजेक्ट कर रहे हैं मैडम। ये एंटायर विदर्भ में आज तक कोई भी बच्चा हमारे प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं गया है, जो कि एसबी जैन के बच्चे वहाँ पे गए हैं मैडम। इसके अलावा एसबी जैन में ऑटो एक्सपो होता है, सो मेनी कॉम्पिटिशन होती है, प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन में हमारे के बच्चे जाते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन कॉम्पिटिशन में जाते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं मैडम। वहाँ बच्चे हमारे जाके प्राइजेस लाते हैं और इंस्टीट्यूट को लॉरल फील करवाते हैं मैडम। सीरियसली मैं नोट में कहना चाहूँगा कि वंस द स्टूडेंट एंटर इन द एसबी जैन, श्योरली यहाँ से कुछ ना कुछ वो टेक कर लेके जाता है और लाइफ में कुछ ना कुछ पक्का बनेगा, इस बात का मैं एश्योरेंस आपको देना चाहूँगा। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी पिछले साल हमारे यहाँ पे इसरो में एक वर्कशॉप हुआ था, वहाँ पे हमारे यहाँ के 2 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। ये प्राउड से बताना होगा कि सिर्फ 400 बच्चे इंडिया में सिलेक्ट हुए थे, उसमें से 2 बच्चे हमारे यहाँ के कॉलेज के। वाह। तो जैसे कि सर ने बताया, यहाँ पे आपको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं मिलेगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे विजनरी लीडर्स भी आते हैं, उनसे आपको मेंटरशिप मिलने वाली है, उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ से बच्चे बहुत कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, यहाँ के प्रोफेसर्स बहुत ही एक्टिव है, मैं उन सबसे बात कर चुकी हूँ। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। थैंक यू मैडम, वेलकम टू द एसबी जैन। वेलकम मैडम। Ma'am, my name is Diksha Shinde and I am 2019 pass out from SB Jain College and currently I am working as a Angular developer in IndiTrack Technology, Nagpur. My experience with this college was good and this college had helped me in enhancing my leadership skills. मेरा कॉलेज में एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। बहुत स्ट्रिक्ट था हमारा कॉलेज, बट पढ़ाई बहुत अच्छी हुई क्योंकि हमारा कॉलेज में संडे को भी हमारी स्टडी लेते थे और प्रॉपर सारी चीज़ों का वो लोग नॉलेज हमको प्रोवाइड करते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करवाना, स्टडी के साथ साथ हमको अदर एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था हमारा कॉलेज। एंड प्लेसमेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए 10-10 बजे तक के लोग प्लेसमेंट करवाते थे। मैं स्पेशली जम्मू से आया यहाँ पे कि हाँ कॉलेज है, क्योंकि ओवरऑल कॉलेज मैंने गूगल पे सर्च किया था कि बेस्ट कॉलेज इन नागपुर कौन सा है, तो सबसे पहले ये नाम आया, टॉप 5 में से ये नाम आया था, तो मैंने ये सिलेक्ट किया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया इसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। तो मेरा गुड एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर से आया, कुछ वो पता नहीं था यहाँ पे, तो स्टाफ ने बहुत मदद की और मेरी प्लेसमेंट अभी अपनी टेक्नोलॉजी में हुई है। तो आप लोग भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, राइट? तो अपने फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस बताइए। Ma'am, especially first of all, I have never been to such an environment, such an open environment where we have been taught something, and बिल्कुल ऐसा अनबायस्ड गाइडेंस है, ऐसा नहीं कि पार्शलिटी है, जो अच्छा पढ़ता है वो, और ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। एंड टीचर्स खुद से ओपन अप होते हैं फर्स्ट टाइम व्हेन वी मीट देम, तो नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम नहीं होती है बात करने में ओपन। आपकी पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया चल रही है यहाँ पे? ध्यान देते हैं, पर्सनल अटेंशन देते हैं? हाँ मैम, बहुत अच्छा ध्यान देते हैं सब।